अब ज़रा बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में जो 2 रोज़ कबल दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ और कई लोग ज़ख्मी हैं अभी तक। और कैडेट कॉलेज वाना का भी जिक्र करते हैं, जहाँ पर अफगान ख़ारिज के दहशतगर्द हमले को पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने बर वक्त कार्रवाई से नाकाम भी बना दिया। और असातिज़ा और वज़ीर तालीम जो वहाँ पर ज़ेर तालीम कैडेट्स थे, उन्होंने गैर मामूली हौसले और अज़्म का मुज़ाहरा भी किया। और ज़राए ये बताते हैं कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन की निगरानी की और हिदायत दी कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, इन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और फिर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वाना के वाक़े ने सानिया APS की याद ताज़ा कर दी है और दहशत गर्दों ने इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। इन वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को लगाम दे। दहशतगर्दों को तो लगाम देनी ही पड़ेगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से बुलाया गया अमन जिरगा ख़त्म हो गया है। जिरगे ने 15 निकाती इलामे की मंजूरी भी दे दी है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने कहा है कि अमन कायम करने के लिए दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। वक्त आ गया है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुश्तरका पॉलिसी अपनाई जाए। और उधर अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगान ताजरों और सनतकारों को कहा है कि पाकिस्तान की बजाय दूसरे तजारती रास्तों की तरफ रुजू करें। मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तजारती रास्ते दोबारा खोलना चाहता है तो ये ज़मानत देनी होगी कि ये रास्ते आइंदा किसी भी सूरत बंद नहीं किए जाएंगे। ये अजी सारी सूरत हाल इस पर हम करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जिया कार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग आपको, आपके व्यूअर्स को। हैना थैंक यू, अली आपका थैंक यू फॉर योर अपडेट। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया वाना और इस्लामाबाद में जिस तरह से अफगान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला हुआ, पाकिस्तान इसके सबूत इकट्ठे कर रहा है और इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को इसका कसूरवार ठहराया है और ये कहा है कि जो अफगान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं और ये जो भारतीय पुष्टपनाही इनकी हो रही है, मगर इस चीज को अफगानिस्तान और भारत मुस्तरद कर रहे हैं। हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, ये कोई सरप्राइज नहीं है कि वो मुस्तरद कर रहे हैं और ये भी कोई सरप्राइज नहीं है कि वो करवा रहे हैं। दोनों वजह पता है। एक वजह उनके करवाने की हमें पता है कि इंडिया की जो एम्बेरसमेंट हुई है मई के महीने में, वो हमारे सामने है। फिर उसके चाहता है एज पर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी कि हम डाइल्यूटेड रहें, स्पेशली हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो ईस्ट की तरफ भी देखें और वेस्ट की तरफ भी देखें। और ये पहली दफा नहीं हुआ। अपने अटैक का तो अभी चंद सेकंड गुजरते हैं तो वो पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। हमारा जाफर एक्सप्रेस हुई, हमने कोई फौरी तौर पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई थी कि हिंदुस्तान ने किया। हमने सब्र तामुल का मुजाहरा किया, एवेल्युएट किया, तब जाकर हम कमेंट करते हैं। और मैं अक्सर मीडिया पर यह सवाल करता हूं कि अगर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी स्मार्ट है और इतनी विजिलेंस रखती है कि उनको हमलावर या हमला होने के 2 मिनट बाद लग जाता है कि हमलावर पाकिस्तानी है या पाकिस्तान ने ये करवाया है, तो उनको 3 मिनट पहले पता क्यों नहीं लगता और वो रोक क्यों नहीं लेते? ये आज तक नहीं समझ आई। ये नोन है। और ये जो मुल्ला मुत्तकी की आप बात कर रहे हैं, ये भी प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं क्योंकि हिंदुस्तान उनको बहुत ज्यादा इनकरेज कर रहा है कि आप पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, हम आपकी डिपेंडेंसी पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर कम से कम कर देंगे जितना जल्दी। जी, तो ये मुल्ला अब्दुल गनी का ही कहना कि डिपेंडेंसी हम कम कर देंगे और अगर आप चाहते हैं कि तिजारत हो तो इनको हमेशा खोले रखना पड़ेगा, तो आप कह रहे प्रेशर टैक्टिक है। लेकिन इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि तिजारत तो सबसे ज्यादा मुतासिर होने की होगी। जी अली, तकरीबन 60-70% उनका ट्रेड यहाँ से है। और अगर हिंदुस्तान का अगर कभी बॉर्डर खुलता है तो उनको भी बहुत फायदा होता है, बिकॉज वाक़ा के रास्ते उनकी शिपमेंट बहुत ज्यादा पाकिस्तान से गुजर कर अफगानिस्तान जाती है। लेकिन अगर तिजारत को आसान करना ही मकसद है तो मैं हैरान होता हूँ कि वो चाइना की ऑफर क्यों नहीं कबूल कर रहे। चाइना ने उनसे कहा है कि हम आपको CPEC का हिस्सा बनाते हैं। चाइना ने उनको कहा है कि हम आपको ट्रेन का लिंक देते हैं चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान। और इधर चाबहार की इजाजत हिंदुस्तान को 6 महीने की ज्यादा एक्सटेंशन दोबारा मिल गई है कि वो काम करते रहे चाबहार पर। इसका मतलब ये है कि चाइना की ऑफर अपनी जगह है, हिंदुस्तान अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह चाबहार से कोई ट्रेन या रोड का लिंक करके ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक कनेक्ट कर दे और फिर इंडिया के लिए बाय शिप एंड लेटर जाहिर है ईरान की तरफ जाते हुए बाय रोड एंड ट्रेन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इतना वो इसलिए जरा बोलना शुरू हुए हैं अभी कि उनको एक ऑप्शंस नजर आ रही हैं कि एक चाइना हमें ऑफर कर रहा है और एक इंडिया ऑफर कर रहा है कि हमारे साथ कनेक्ट करें।
लेकिन ये सिर्फ दो मुल्कों ने इसलिए नहीं रहना होता कि ट्रेड ही सिर्फ है, लोग भी अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो अमन से रहना चाहते हैं। सिर्फ एक ट्रेड का अगर रास्ता आपको मिल जाए तो इसका मतलब है आप दुश्मनी करें या जंगी माहौल पैदा करें। और खासतौर पे उनके साथ जिन्होंने आपके साथ हमेशा अच्छा ही किया हो, एयर कमांडर साहब, मेहमान नवाजी। एग्जैक्टली खालिद साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं जो सूरत हाल बन गई है, खासतौर पर ये जो अटैक्स हैं इनके बाद की, आप देखते हैं आगे इन फ्यूचर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो सालसी की कोशिशें कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। पहले भी पाकिस्तान को जिस तरह से मनाया गया और हमने हमेशा से अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, अब आप देख रहे हैं कि किसी रिस्पांस के बगैर कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा पाकिस्तान, या पहले रिस्पांस होगा और उसके बाद फिर डेफिनेटली बात भी की जा सकती है? देखिए ना, मैं आपके जवाब से पहले आपने जो शुरू में कमेंट किया कि हमने 40-45 साल इनको पनाह दी है, उस पर कमेंट करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि हमारी सबकी इमोशनल अटैचमेंट एज ए ब्रदरहुड है। मैं अपनी इमोशनल अटैचमेंट आपको बता देता हूँ कि जब यंग ऑफिसर, मैं मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर बेस पर हुई थी तो अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ। वहां से सोवियत जेट्स आते थे इन्हीं महाजरीन और मुजाहिदीन के कैंपों पर हमलावर होने के लिए, और पेशावर बीइंग द फ्रंट बेस, हमारी मेजर ड्यूटी या मेन ड्यूटी यही थी कि हमने अफगानिस्तान से उड़ने वाले जो जहाज आते थे इन पर हमलावर होने, उनको चैलेंज करके सोवियत जहाजों को जो सब सुपर पावर था उनको मार भगाना होता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो इनको प्रोटेक्शन दी हुई है, हम इन पर बमबारी क्यों करना चाहें, अनलेस वो हालात अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसे पैदा कर दिए हैं। और जो है ना, पार्ट 2 आपने पूछा कि जी अगर ये मुज़ाकरात तो देखिए, मेरा मानना ये है कि जब भी कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये इस तरह की नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ होता है, तो जो आपकी पोजीशन या पावर टू हर्ट होती है वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। मैं इसको सादा करने की कोशिश करता हूं जो मैंने अभी कहा है, यानी आप जितना हर्ट करने की सलाहियत रखते हैं, दुश्मन को जब ये रियलाइज हो जाए कि आप बहुत ज्यादा हर्ट करने की पोजीशन में हैं, वो उतनी ही बेहतर बार्गेन आपको फिर मिलती है। आप देखें, जब जंगें होती हैं दो मुल्कों के दरमियान, एक अगर शिकस्त हो जाए, एक की जीत हो जाए, तो जिसकी जीत होती है उसने साबित किया होता है कि मैंने पावर टू हर्ट अपनी साबित की है, और इसीलिए हारने वाला जो होता है वो कॉम्प्रोमाइजेस करता है और गिव इन करता है अपनी। तो हमारी स्ट्रेंथ की पोजीशन होने के बावजूद हमारी आर्म फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंपैरिजन नहीं है काइनेटिक वॉरफेयर में, लेकिन उसके बावजूद हमने बड़ा दिल करते हुए उनको एक जेस्चर दिया, उनको एक्सटेंड किया एक गुडविल कि हम एक नेबर हैं, हम चाहेंगे ही नहीं कि हिंदुस्तान के मुकाबले में एक और फ्रंट हम खुद खोल ले। तो हमने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया। और एक और आपके व्यूअर्स को मैं आसानी के लिए बताता चलूं, अली, एक नोट करें आप चीज कि जब ये इस तरह की वॉर होती है और डोमेन इसमें चला जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान या दहशतगर्दों के खिलाफ जंग होती है, तो फिर इसमें पॉजेज नहीं दिए जाते। पॉजेज इसलिए नहीं दिए जाते कि आपने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी होती है, नंबर 1। और ये जो दहशतगर्द तो हाइड एंड सीक वैसे ही खेलते हैं। अगर आप पॉज करते हैं, जो हमने दोहा के वक्त भी किया, इस्तांबुल के वक्त भी 2 दफा किया, जब आप पॉज करते हैं तो इनको रीलोकेट करने का मौका मिल जाता है, इनको छुपने का मौका मिल जाता है, ये हाइडिंग में चले जाते हैं, ये रीग्रुप कर लेते हैं, ये अपने एसेट्स को छुपा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अगेंस्ट वॉर टैक्टिक्स या इस तरह की स्ट्रेटजी के अगेंस्ट है। लेकिन हमने चिश्ती साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, गोरिल्ला वॉरफेयर में तो यही सब कुछ होता है, पॉजेस जो हैं वो उनकी फेवर में ही जाते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त तहरीरी तौर पर क्या कबाहत है जो अफगानिस्तान नहीं तहरीरी तौर पर कह पा रहा कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा? क्या ये जो लफ्ज़ दहशतगर्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है इससे उनको इशू है, या फिर उनके जो अपनी फ्रैक्शंस हैं जो उनके अपने कंट्रोल में नहीं है प्रॉब्लम है? देखिए, इसमें एक डायमेंशन नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डायमेंशन है। एक तो ये है कि यहाँ पे कोई 19 से 20 बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं, जो कैप्चर करना चाहते हैं कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान का। जाहिर है इस वक्त तालिबान जो TTA है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, उन्होंने कब्जा किया। अब वो कंधारी ग्रुप है जो एक रेजिस्ट कर रहा है, वो काबुल का ग्रुप है, और वो कानी ग्रुप है, उसके अपने अंदर 2 ग्रुप है, फिर नॉर्दर्न अलायंस है, फिर मुल्ला हिकमत यार है, फिर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक बात तो ये है कि एक दूसरे को पुश करना भी नहीं चाहते, और या इनकी कैपेसिटी भी नहीं है। कैपेसिटी इसलिए नहीं है कि उन्होंने मुश्किल से कंट्रोल संभाला हुआ है, वो कौन सा इलेक्ट होके आए हैं, कोई वोट लेकर आए हैं, उन्होंने कल जवाब दे होना है अपने लोगों को, वो तो है नहीं। जिसके पास पावर है वो कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लेता है तो उसको ये खौफ लगा रहता है कि अब मैंने सिर्फ सर्वाइव करना है, और अगर मैंने किसी और ग्रुप को टारगेट किया या एलिमिनेट करने की कोशिश की, तो वो ग्रुप या उसके साथ और मिलकर ग्रुप जो है वो मुझे एलिमिनेट ना कर दे, तो वो लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी करते हैं।
और एक और पॉइंट जो अली आप जिसके ऊपर इशारा कर रहे हैं, इन सबके लिए, तमाम ग्रुपों के लिए, अफगानिस्तान के जितने हैं, इनके लिए इंस्टेबिलिटी में ही स्टेबिलिटी है। ये समझते हैं कि जितना हमारा मुल्क इंस्टेबल होगा, लोगों की तवज्जो रहेगी, बिडिंग करेंगे, लोग हमें बार्गेनिंग चिप के तौर पर हम एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। आपने देखा वही है। ये क्यों सारी जो डेलीगेशन थी साइन नहीं कर रहे थे? वो इसलिए साइन नहीं करते थे, बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करते थे। नंबर 1 लिखा हुआ फिर भी आपको पड़ता है, इसलिए वो बैकआउट करते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक अफशीदगी और हालिया जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उन पर हम बात कर रहे थे।